नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेना 27 लौंग की माला का उपाय 9 दिन में ही होगी हर मनोकामना पूरी। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को आप किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं। और ऐसा समझ लीजिए कि 27 लौंग की माला का ये उपाय अगर आपने नवरात्रि में किसी भी दिन कर लिया, फिर आपके जीवन में धन सुख समृद्धि भी आएगी और आपके शत्रु भी कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है जब सच्ची श्रद्धा से आप ये 27 लौंग की माला वाला उपाय नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेते हैं। जिन लोगों के विवाह में भी दिक्कत आ रही है वो लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनके जीवन में शत्रु बहुत बढ़ चुके हैं, या जिन लोगों के पास पैसों की बहुत कमी है, या जो लोग कर्जे के बोझ तले दबे हैं, वो लोग भी इस उपाय को करें। क्योंकि माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में माँ धरती पर आती हैं और अपने बच्चों की, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। साथ ही साथ जो लोग शत्रु बाधा से परेशान हैं, उन्हें भी अपने जीवन में शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। और आपको बता दें कि इन 9 दिनों में से किसी भी दिन यदि लौंग का उपाय आप कर लेते हैं, फिर आपके जीवन में चमत्कार होता है और आप अपने जीवन में हर तरफ से, हर जगह से, हर दिशा से सुख प्राप्त करते हैं। तो वैसे तो लौंग खाने में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही छोटा सा एक मसाला है, लेकिन आपको बता दें कि लौंग के बिना नवरात्रि की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। लौंग जो होती है ये माँ दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। माता रानी को अगर आप लौंग अर्पित करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको आपके जीवन में चाहिए तुरंत के तुरंत माँ से आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि कभी भी आपके घर पर कोई दुख, कोई संकट माँ दुर्गा नहीं आने देती हैं जब भी आप लौंग के उपाय करते हैं। तो नवरात्रि में कैसे लौंग का उपाय करके आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, मतलब भाग्य मजबूत कर सकते हैं। देखिए, भाग्य का साथ जब तक व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसे अपने जीवन में सुख नहीं मिलता है, धन नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी मेहनत का फल नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सत्य है। और जिन लोगों को भाग्य का साथ मिलता है, उन्हें अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है। तो लौंग के ये उपाय नवरात्रि में अगर आप करते हैं, आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, जिसके बाद आप जिस काम में हाथ डाल देंगे वो काम आपका अच्छा होता चला जाएगा। व्यापार अगर करते हैं, उसमें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आप करेंगे। जिस चीज़ की भी आप सोचते हैं ना कि मुझे जीवन में ये चाहिए, वो चीज़ आपको तुरंत मिल जाएगी। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लौंग के जितने भी उपाय आप करें, है ना, आपको कभी भी खंडित लौंग नहीं लेनी है, टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। लौंग हमेशा साबुत लेंगे और बिल्कुल से टूटी हुई लौंग आपको पूजा में नहीं लेनी है, वरना आपका उपाय सफल नहीं होगा। क्योंकि किसी भी पूजा में खंडित चीजों को नहीं लिया जाता है। तो बिल्कुल से खंडित लौंग यानी कि टूटी हुई लौंग आपको नहीं लेनी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि धन में वृद्धि के लिए है। मतलब आपका पैसा बढ़ेगा, प्रतिदिन बढ़ेगा, हर महीने बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा। देखिए, जिसके पास धन है उसे और अधिक धन चाहिए, और जिसके पास नहीं है उसे तो धन चाहिए ही चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में अधिक से अधिक धन आए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, है ना। अब अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, तो आपको नवरात्रि में किसी भी दिन ये पहला उपाय करना है। जितने दिन आप चाहें उतने दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लेने हैं 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े, यानी कपूर की छोटी छोटी सी टिकिया। साथ ही आपको लेनी है 2 फूल वाली लौंग। लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। अब शाम के समय में जब आप अपने घर में पूजा करते हैं, उस समय आपको क्या करना है, कपूर के अंदर ये 2 लौंग डालनी है और इसी कपूर और लौंग से आपको माँ दुर्गा की आरती करनी है। माता रानी की आरती आप इस लौंग और कपूर से करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कि जितनी भी मेरे जीवन में निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हे दुर्गे माँ आप उन्हें दूर कर देना, हे मेरी शेरा वाली माता उन्हें दूर कर देना। तो देखिए, नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं ना, इन 9 दिनों में जो व्यक्ति या 9 दिन नहीं भी कर पाए, जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन लौंग और कपूर का ये उपाय करिए और खुद देखिए आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। सबसे पहले तो आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकेगी, शत्रु कभी परेशान नहीं करते हैं जो लोग नवरात्रि में लौंग और कपूर को अपने घर में जलाते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा यहाँ पर आपकी रक्षा करती हैं।
तो ज़्यादा बार ना कर पाएँ तो 1 या 2 बार तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, कलेश बहुत रहता है, जिन लोगों के घर में सुख शांति नहीं है। अब देखिए, जहाँ सुख शांति नहीं, जहाँ हर समय लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है, वहाँ कभी पैसा तो आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे घर में कभी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में लक्ष्मी माता आए, उसके घर में पैसा आए। तो देखिए, आपको करना क्या है, नवरात्रि में किसी भी 3 दिन ये उपाय आपको करना है। कभी भी माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। आपको पान का पत्ता लेना है। 3 दिन का उपाय है और 3 पान के पत्ते आपको चाहिए। तो आप चाहें तो मार्केट से एक साथ तीनों पत्ते खरीद कर ले आएँ और फिर उनको आप संभाल कर रख लें। देखिए, आपको जो पत्ता आप लेकर आए हैं, ठीक है ना, उसको पहले अच्छे से आपको डंठल तोड़ देना है और डंठल तोड़ने के बाद सादा पानी से आपको उस पत्ते को साफ कर लेना है, धो लेना है। इसके बाद आपको क्या करनी है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग बिल्कुल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। जो पान का पत्ता आपने लिया है उसी के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है और दोनों हाथों से ये पान का पत्ता आपको माता रानी को अर्पित करना है। आपके घर में माँ दुर्गा की कोई तस्वीर है, 9 देवी की कोई तस्वीर है, कोई मूर्ति है, वहाँ पर उनके चरणों में आपको ये पत्ता अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है और माँ दुर्गा से कहना है कि जितने भी मेरे जीवन में दुख हैं, संकट हैं, घर में कलेश है, उसे आप दूर करना। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये उपाय लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के किसी भी 3 दिन आपको लगातार ये उपाय करना है, ठीक है ना। और बाद में आपको इस पान के पत्ते का और लौंग का क्या करना है, बाद में आपको ये पान का पत्ता और लौंग खा लेना है, ठीक है ना। घर में सभी को थोड़ा थोड़ा दे दें। ये प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण करना है। इससे क्या होगा कि आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनमें लड़ाई झगड़ा होना ख़त्म हो जाएगा, प्रेम भाव बढ़ेगा और फिर आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। तो सच्ची श्रद्धा से जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी उसके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता ही नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि लौंग से आपको करना है। तो 27 लौंग की हमने इसमें बात करी थी, लेकिन आपको 27 लौंग नहीं लेनी है। जितनी आपकी उम्र है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र है 40 वर्ष, तो 40 लौंग आपको लेनी है। अगर आपकी उम्र है 30 वर्ष तो 30 लौंग लेनी है। अगर आपकी उम्र है 27 वर्ष तो 27 लौंग आपको लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो। यानी जितनी आपकी उम्र है उतनी लौंग आपको लेनी है, लेकिन टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है। एक यहाँ पर आपको लेना है कलाबा, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं। तो लाल रंग का कलाबा यहाँ पर आपको लेना है। सारी लौंग एक प्लेट में रख लेनी है। एक एक करके आपको क्या करना है, उन लौंगों को उस कलाबे धागे से बांधते जाना है और एक माला बना लेनी है, ठीक है ना। अब ये माला जो बन जाएगी, ये माला आपको माँ दुर्गा को अर्पित करनी है। अगर आप लड़की हैं तो माँ दुर्गा की मूर्ति है, तस्वीर है, उस पर आप माता रानी को पहना देंगे, ठीक है ना। अगर आप एक लड़का हैं तो ये माला आपको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देनी है, वहाँ पर रख देनी है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखें कि ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। देखिए, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जैसे कुछ लोग हैं जिनके विवाह में बहुत दिक्कत आती है, बहुत उम्र हो जाती है, विवाह नहीं हो पाता है, रिश्ते नहीं हो पाते हैं, रिश्ते होकर टूट जाते हैं, तो वो लोग तो इस उपाय को ज़रूर करें। बाद में जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपको वो माला जो है, जो भी माला आपने माँ दुर्गा को चढ़ाई है, अर्पित की है, बाद में आपको वो माला उतारनी है और इसे मिट्टी में दबा देना है। इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकना है, क्योंकि जो लौंग होती है बहुत पवित्र होती है, माता रानी से जुड़ी होती है, उनको सबसे प्रिय होती है। तो आप देखेंगे कि इस उपाय को नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत जल्दी माता रानी आपकी मनोकामना को पूरा करेंगी और आपके विवाह में जो भी समस्याएं आ रही होंगी, दिक्कत आ रही होगी, वो भी दूर हो जाएगी और जीवन में जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो नवरात्रि में ये उपाय करके आप भी महाधनी बन सकते हैं, मनोकामना पूरी कर सकते हैं और जीवन में आपके सुख ही सुख होगा। माता रानी का जिसे आशीर्वाद मिल जाए उसके जीवन में कभी दुख आते ही नहीं है। बड़े से बड़ा संकट भी उस घर से दूर हो जाता है जो माता रानी की कृपा प्राप्त कर लेता है। तो इस बार नवरात्रि में ज़रूर से ये उपाय करें, हमेशा माँ की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। कुछ भी नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता रानी की।